हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। एक नया टॉपिक आज से मैंने शुरू किया है, मैथ इजी ग्रुप्स का। और इसमें आप लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से मैथ के सवाल। तो आज का एक टॉपिक हमें मिला है, किसी भी समीकरण को हल कैसे करें। यानी कि किसी भी समीकरण जो रहेगा उसको हल कैसे किया जाएगा। हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण है 5x + 5 = 20 और दूसरा समीकरण है 2x - 3 = 10। तो इस समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो में बनिए रहेगा और बहुत ही आसान तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे, आप लोग समझिएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पहले सवाल को हम किस तरह से इस समीकरण को हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले ये जो सवाल है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 5x + 5 = 20। तो देखिए दोस्तों, 5x इसमें 5 है और x भी है, प्लस 5 है = 20 है। तो सबसे पहले 5x को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और उसके बाद से इसको अब नहीं लिखेंगे, रुक देंगे। इसके बाद = लिखेंगे और उसके बाद से हम 20। अब इधर देखेंगे कि क्या है, 5x + 5 है। तो प्लस जो 5x है = के हम अपोजिट ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे। तो ये जो भी रहेगा सिंबल प्लस माइनस जो भी रहेगा, जब = के इधर जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि प्लस है तो ये हो जाएगा -5। कहने का मतलब फिर से समझिए दोस्तों, 5x को हमने ऐसे ही नीचे लिख दिया और प्लस 5 है इसको हमने नहीं लिखा। और ये जो = था, = को मैंने यहाँ लिखा और फिर 20 को वहीं पे। और जो भी यहाँ पे सिंबल था उसका हमने अपोजिट यहाँ पे लिख दिया 5। तो ये हमारा अब बन गया, चूँकि बन गया 5x = 20 - 5। 5x को फिर हम वैसे ही उतार देते हैं। 5x = अब 20 में से 5 को क्या करना है दोस्तों, माइनस। तो 20 में से 5 को माइनस हम कर देते हैं तो ये हो जाता है 15। अब ये ऐसा बन गया 5x = 15। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 और x के बीच में किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं आपको दिख रहा होगा। ये चिन्ह मतलब कि ना प्लस ना माइनस, कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ होता है इनटू। क्या होता है, इनटू, मल्टीप्लाई। तो हम वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ अब x को ही यहाँ पे लिखेंगे, = करेंगे, फिर जितना है ये 50 को वैसे ही लिख देंगे। और फिर वही बात, जो इसके साथ यहाँ पे सिंबल रहेगा इसके बराबर किधर जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई है इसके साथ तो इधर ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो बाटे में इसको 5 लिख देंगे। और x = 15 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 3। तो हो जाएगा x = 3। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत आसानी से हमारा आंसर निकल गया 3। यानी कि यहाँ पे अगर हम 3 का वैल्यू करेंगे, अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे कि ये हमारा सवाल सही आया है कि गलत है। तो इसके लिए दोस्तों जो ये समीकरण लिखा है इसको हम वैसे ही लिख देंगे, 5x + 5 = 0। यानी कि = के इधर 20 है तो इतना के जगह पर भी 20 होना चाहिए। तो 5 कुछ नहीं है यहाँ पे सिंबल, तो यहाँ पे इंटू कर दो और ये 3 का वैल्यू यहाँ पे लिख दो, +5 = 20। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 + 5 = 20। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 20 = 20। LHS
इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड का दोनों वैल्यू अगर बराबर आ रहा है तो ये जो है हमारा सवाल सही है। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है तो ये हमारा आंसर गलत है। तो अब इसी तरह से मैंने एक दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3 इक्वल टू 10। यह है दोस्तों। तो सेम टू सेम इस सवाल को भी ऐसे ही हल करना है। तो आप लोग इस सवाल को हल कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कैसा अनुभव रहा आपका। और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।